हेलो माय टू फैमिली, अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने की शॉर्ट ट्रिक आती है, उसमें आपको सिर्फ 6 से 7 सेकंड ही लगते हैं, तो मैं आपको गारंटी से कहता हूं कि क्यूब रूट निकालने में आपको सिर्फ 3 सेकंड ही लगने वाले हैं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं क्यूब रूट निकालने की ऐसी शॉर्ट ट्रिक कि आपके मुंह से सिर्फ एक ही वर्ड निकलेगा, अमेजिंग। तो मेरी फैमिली, मेरी जान हो आप, मैथ्स फ्यूचर की पहचान हो आप। अगर आपको सूरज की तरह बनना है तो उसकी तरह जलना भी होगा, और लाइफ में अगर आपको कुछ करना है तो मैथ्स फ्यूचर से पढ़ना ही होगा। चलिए बात करते हैं अब उस शॉर्ट ट्रिक की जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहाँ पे 17576 का क्यूब रूट। ये जो सिंबल देख रहे हैं ना जिसमें 3 लगा हुआ है, ये हमारा होता है क्यूब रूट। अगर किसी भी नंबर के ऊपर इस तरीके का सिंबल लगाओ, ये 3 लगाओ, याद रखिएगा 3 लिखना जरूरी है, तो वो एक क्यूब रूट का सिंबल होता है। इसको निकालने का जो शॉर्ट ट्रिक होता है वो देखिए मैं समझाने वाला हूँ होता क्या है। इसके लिए आपको ये टेबल याद करनी जरूरी है। इन दो को याद नहीं करना है भाई, मैं इनकी तो बात ही नहीं कर रहा, इनसे तो आपको कोई मतलब ही नहीं है। आपको सिर्फ ये टेबल याद करनी है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। तो देखिए टेबल याद करनी बहुत आसान है। ये क्यूब्स हैं, क्या है? क्यूब्स यानी कि पावर 3, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई। अगर मैं आपसे कहूं कि 5 की पावर 3 का आंसर कितना होगा, यानी 5 की 3 बार मल्टीप्लाई, 5 × 5 × 5। अगर मैं आपसे कहूं 7 की पावर 3 का आंसर कितना होगा, तो 7 की 3 बार मल्टीप्लाई। अगर 7 की 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर यही मिलेगा। तो इसे आप याद कर लीजिए। अगर आप याद नहीं करना चाहते तो मन में भी कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आपको 1 से लेकर 10 तक याद होना जरूरी है, सिर्फ 1 से लेकर 10 तक, इससे ज्यादा नहीं। अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक की तरफ। इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप में लास्ट की 3 डिजिट को करेंगे अंडरलाइन। याद रखिएगा हमको लास्ट की 3 डिजिट को ही अंडरलाइन करना है। नंबर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी छोटा क्यों ना हो, आपको लास्ट की 3 डिजिट को ही अंडरलाइन करना है। इसे आप याद रखिए, ठीक है, कर लिया भाई हमने। उसके बाद क्या करना है, जो लास्ट डिजिट है वो हमको सर्कल कर लेना है। तो लास्ट डिजिट कितना है, 6। तो हमको चेक करना है इस ब्लैक वाले में कि लास्ट में 6 कहां पे आ रहा है। तो इस ब्लैक वाले में लास्ट में 6 आ रहा है, इसमें तो आ रहा है भाई। ब्लैक वाले में लास्ट में 6 सिर्फ इसमें ही आएगा और किसी में नहीं आएगा। तो इसके सामने जस्ट क्या है, इधर तो 6 है, तो यही यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ना। मतलब जो इसके सामने हो वही यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो इसके सामने क्या है हमारा 6, तो मैंने 6 यहाँ पे लिख दिया, ठीक है भाई। तो हमारे 3 डिजिट का काम यही था, खत्म काम। यानी कि जो भी इसका आंसर आएगा उसका लास्ट डिजिट 6 ही होगा, ठीक है। अब आगे क्या करते हैं, अब बात करते हैं 17 की। इसके जो आगे नंबर आने वाला वो 17 तय करेगा। अब 17 का काम क्या है, हमको ये चेक करना है इन ब्लैक वालों में कि 17 किन 2 नंबर के बीच में आता है। तो 17 जो है वो 8 और 27 के बीच में आता है। बताइए सही है कि नहीं, 8 और 27 के बीच में 17 आता है। तो हमको क्या करना है, 17 के जस्ट ऊपर वाला देखना है। तो 17 के जस्ट ऊपर क्या है, 8 के सामने 2, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2, आ गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। इसका आंसर 26 आएगा। बताइए बात समझ में आई। 17 हमने कैसे देखा कि किन 2 नंबर के बीच 17 आ रहा है, तो 8 और 27 के बीच आ रहा है 17। इसके ऊपर वाले के सामने देखना है, तो इसके ऊपर क्या है 8 के सामने 2, तो वही 2 हमने यहाँ पे लिख दिया। तो हमारा आंसर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं इनका क्या काम है। इनका भाई काम सिर्फ आपको टाइम बचाना है। अगर आप ये क्वेश्चन 4 सेकंड में करते हैं तो 2 सेकंड में ही करने लगेंगे इनकी हेल्प से, कुछ करना नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए लास्ट में कितना था, 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6, यानी अगर 6 है यहाँ पे तो आंसर 6 आएगा। यानी 6 जो है चेंज नहीं होता है, यहाँ पे 6 है तो 6 आएगा। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 होता तो 5 का 5 ही आता, क्योंकि 5 भी 5 में होता है, यानी 5 भी चेंज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 होता तो यहाँ पे 4 आता, क्योंकि 4 वाला भी चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे 1 होता तो यहाँ पे 1 ही आता, यहाँ पे इसका लास्ट डिजिट 1 ही आता, क्योंकि 1 भी देखिए चेंज नहीं होता है, 1 तो 1 भी चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पे 9 होता तो यहाँ पे 9 आता, क्योंकि 9 भी चेंज नहीं होता है। अब बात करते हैं अगर यहाँ पे 2 होता, अगर यहाँ पे 2 होता तो यहाँ पे 8 आता। क्या आता है यहाँ पे 8, क्योंकि 2 का क्या होता है 8 होता है। क्लियर है, 2 का कितना होता है 8 होता है, तो 2 जो होता है वो 8 में कन्वर्ट होता है। अगर यहाँ पे 8 आता तो यहाँ पे 2 आता, 8 2 में कन्वर्ट होता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 7 आता, अगर यहाँ पे 7 होता तो यहाँ पे 3 आता। तो यही होते हैं नॉट चेंज और चेंज वाले। एक और क्वेश्चन देखते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 42875 का क्यूब रूट। हमको इसका क्यूब रूट निकालना है। सबसे पहले हमको क्या करना है, लास्ट की 3 डिजिट को करना है अंडरलाइन, कर लिया। अब इसका लास्ट डिजिट क्या है 5, तो हमको अच्छे से पता है 5 कहाँ रहा है, इस ब्लैक वाले के लास्ट में 5 का क्या रहता है 5 रहता है, यानी कि 5 जो है वो नो चेंज है, 5 का 5 ही रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया, अब चेक करना है 42, तो 42 देखना है कि ब्लैक वालों में किन 2 नंबर के बीच में है। तो जो 42 है वो 27 और 64 के बीच में, तो भाई 42 आएगा।
तो इसके ऊपर देखना है, तो इसके ऊपर क्या है, ये इसके सामने क्या है 3, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, तो देखिए आ गया आंसर। सही है, आपको समझाने में मुझे सिर्फ 10 ही सेकंड लगे होंगे, तो जब करेंगे तो 2 से 3 सेकंड ही लगेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे 5 जो है आपको बार बार यहाँ नहीं चेक करना है, इस चीज को याद रखिए। सिर्फ 2, 3, 8, 7 वाले यही होते हैं जो कि चेंज होते हैं, बाकी ये चेंज नहीं होते। इतना आप अगर याद रख लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो 5 था, 5 जो होता है 5 में रहता है, इसको चेंज नहीं करते हैं। और बाकी बचा 42, तो 42 किन दो नंबर के बीच में, तो उसके जस्ट ऊपर के सामने वाला हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड में हमारा खत्म। अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं जल्दी से। यहां पे लिखा हुआ है 110592 का क्यूब रूट, हमें इसका क्यूब रूट निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो लास्ट के 3 डिजिट को कर लेंगे अंडर 9, फिर लास्ट वाला देखेंगे, लास्ट में क्या है 2, 2 किस में चेंज होता है 8 में चेंज होता है, इस 2 के प्लेस पे 8, याद देखिएगा 2 जो होता है वो 8 में चेंज होता है। ठीक है, हमारा काम खत्म। 2 किस में होता है 8 में, अगर यहाँ पे 8 लिखा होता तो यहाँ पे 2 आ जाता, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 में चेंज होता है। आपको ये सब नहीं देखना है, ठीक है ना, बार बार कुछ नहीं देखना है, बस इसको याद रखना है। अब लास्ट में 110, तो 110 किन दो नंबर के बीच में आता है, तो 110 जो है वो इन दो नंबर के बीच में आता है। बताइए 64 और 125 के बीच में तो आता है 110, तो इसके ऊपर क्या है 64, इसके ऊपर वाला देखना है हमेशा। 64 के सामने 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4, तो देखिए हमारा आंसर आ गया इसका 48। तो इसका क्यूब रूट हमेशा 48 ही होगा। देखिए कितना लेंथी नंबर है, अगर आप इसको सॉल्व करने लगेंगे, ठीक है ना, फैक्टराइजेशन मेथड से, तो बहुत टाइम लगेगा। शॉर्ट ट्रिक लगाइए, बात खत्म। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है 185193 का क्यूब रूट। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले लास्ट के 3 डिजिट को अंडरलाइन कर लेना है, कर लिया। फिर लास्ट का डिजिट यहाँ पे क्या है 3, तो 3 किस में चेंज होता है 7 में चेंज होता है, तो 3 के प्लेस पे 7 लिख दिया। फिर लास्ट के ये देखने हमको ये जो स्टार्टिंग वाले बचे हुए हैं, 3 को हटाने को जो स्टार्टिंग बचे 185 किस दो नंबर के बीच आते हैं, तो 185 जो है वो इन दो नंबर के बीच में आता है, यानी कि 125 और 216, तो इसकी जस्ट ऊपर वाला के सामने वाला यानी 5। बस बात खत्म, आ गया 57, आंसर हमारा निकल गया। अब एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, आइए एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 636056। सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले लास्ट की 3 डिजिट को अंडरलाइन करना है, फिर जो लास्ट है वो क्या है 6 तो कन्वर्ट होता ही नहीं, तो 6 का क्या रहेगा यहाँ पे 6 रहेगा। फिर जो बच्चे यानी जो 3 बचे हैं हमको देखना है कि तीनों नंबर यानी कि 636 किन दो नंबर के बीच में आ रहा है, तो ये जो 636 है वो इन दोनों नंबर के बीच में आ रहा है कि नहीं, बताइए 636 इन्हीं दोनों के बीच में तो आएगा, तो इसके जस्ट ऊपर के सामने वाला यानी कि 8, तो यही इसका आंसर है। खत्म क्वेश्चन। तो हमारा देखिए वाला क्वेश्चन भी खत्म। अब एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 941192। सबसे पहले क्या करना होता है, लास्ट के 3 डिजिट को अंडरलाइन, जो लास्ट का ये डिजिट है उसका लिखना है। तो 2 जो होता है वो किस में चेंज होता है 8 में चेंज होता है, तो 2 के प्लेस पे 8। अब लास्ट के जो ये बचे हैं स्टार्टिंग के, सॉरी लास्ट के नहीं स्टार्टिंग के जो बचे हैं वो किन दो नंबर के बीच में आ रहे हैं, ब्लैक वाले में से, तो इन दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए 941 जो है वो इन दोनों के बीच में आ रहा है, बिल्कुल क्लियर है। तो इसके ऊपर के सामने वाला यानी कि 9, तो यही है इसका आंसर 98। तो देखिए हमने क्यूब रूट को बहुत ही आसानी से, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से 2 से 3 सेकंड में सॉल्व करना सीख लिया है। आप इसे याद रखिए, आपको ये याद हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको ये तैयार हो चुका होगा, बस आपको इसको याद करने की जरूरत है। 2-4 बार लिख के देख लीजिए, ये भी याद हो जाएगा। ये ट्रिक आप भूलेंगे नहीं, मुझे अच्छे से पता है, रिवीजन करते रहिएगा, नहीं भूलेंगे कभी। अगर अच्छा लगे तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह जो भी करना हो कर देना, वो लाल वाला घंटा दबा देना, ठीक है ना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।